सफलता की बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन इसके पीछे एक टीम होती है जो लगातार कार्य करती है। लेकिन उससे ज़्यादा एक रोल होता है एक लीडर का, एक लीडरशिप का। चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा सर, जो लगातार 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा अनुभव उनको है और वो जानते हैं कि खबरों की बारीकी क्या है, महत्ता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जी राजस्थान पर सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले खबर आपको मिलती है। और इसलिए अब मैं स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करूंगी, चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा सर का। सर कृपया पोडियम पर आएं और सभी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। धन्यवाद मेघा। आप सभी का जी राजस्थान के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ सिरोही की इस पावन धरा पर और स्वर्णिम राजस्थान जो एक चैनल की परिकल्पना, इसको हम साकार करने के लिए आज सिरोही की धरती पर है। सिरोही की धरती को लेकर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये धरती न सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई हमें दिखाती है, बल्कि ये धरती हमें रिश्तों की आत्मीयता को गहराई से भी समझाती है। आज मंच पर विराजमान तमाम प्रमुख अतिथिगणों का मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश पुनिया जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में हरियाणा राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें प्रमुख योगदान डॉक्टर सतीश पुनिया जी का। सतीश जी को तमाम भाजपा कार्यकर्ता और पूरे राजस्थान की जनता सतीश भाई साहब के नाम से जानती है। और मुझे एक विशेष, जिसको कहूँ प्रिविलेज, वो मिला है कि छात्र संघ जीवन से सतीश जी भाई साहब ने जो अपनी राजनीति शुरू की, मैं उसका स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में सतीश जी भाई साहब मेरे सीनियर थे और हमने उनको छात्र संघ चुनाव से लेकर और विधायक और प्रदेश अध्यक्ष बनते देखा है। शायद ही कोई नेता राजस्थान की इस धरा पर होगा जो इतना सहज और सरल उपलब्ध हो सके। केवल एक आग्रह है मेरा कि सिरोही की जनता चाहती है कि सतीश जी भाई साहब इस कार्यक्रम में आएँ, और विनम्रता के साथ उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि बीच में कुछ तारीख को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ शायद हमारी तरफ से हुई, लेकिन सतीश जी भाई साहब ने उसके लिए भी इनकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि उनके कार्यक्रमों को बदला जाए और इसीलिए हमने प्रयास करके आज इस कार्यक्रम को साकार करने का प्रयास किया। मैं बहुत आभारी हूँ सतीश जी भाई साहब का, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से इस कार्यक्रम के लिए, हमारे लिए, आप सब के लिए समय निकाला। मैं स्वागत करना चाहूँगा सांसद श्री लुम्बा राम जी का, क्योंकि सिरोही की जनता ने उनको ज़मीन की स्तर की राजनीति करते देखा। पंचायत स्तर से लेकर आज सांसद तक का सफ़र उन्होंने अपने परिश्रम से किया। ऐसे सांसद महोदय का मैं जी राजस्थान के इस मंच पर स्वागत करता हूँ। ओटाराम देवासी जी, जो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम, राजस्थान सरकार में आप ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए आपने भी सहृदयता से हमें मंजूरी दी और यहाँ पर पहुंचकर हम सभी लोगों को आशीर्वचन देने का मन बनाया। मैं ओटाराम देवासी साहब का भी दिल से स्वागत एवं सत्कार करता हूँ। इसके अलावा समाराम जी, जिनको हम जानते तो विधायक के तौर पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता से जो उनका जुड़ाव है, क्योंकि जब कभी भी मैं समाराम जी से मिला, एक विधायक की बजाय उन्हें एक आम आदमी के रूप में देखा। क्षेत्र चाहे कोई भी हो सिरोही जिले में, लेकिन जहाँ कहीं पर भी जनता ने उन्हें आवाज़ दी वो सहर्ष पहुँचे। तो ऐसे मिलनसार और सहृदय विधायक समाराम जी गरासिया जी का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। जिला प्रमुख के रूप में हमारे साथ इस वक्त विराजे हुए हैं और आप सभी को उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं जी राजस्थान के मंच पर भी माननीय जिला प्रमुख जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सिरोही की धरती की मैं बात कर रहा था, तब मेरे मन में एक विचार आया कि यहाँ के पत्थर भी बात करते हैं इतिहास की
और साथ ही साथ यहाँ की चाहे महिलाओं की आत्मनिर्भरता हो, यहाँ के युवाओं का स्टार्टअप हो और यहाँ के किसानों की मेहनत हो, ये वो तमाम बातें हैं जिन्हें हम सिरोही से जोड़कर देखते हैं। जी राजस्थान या यूं कहा जाए एसएल ग्रुप के जो हमारे विजनरी चेयरमैन हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकारें अपना काम करती हैं, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारती हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम मीडिया का होता है बतौर सेतु, एक पुल के रूप में काम करना जनता और सरकार के बीच। और मुझे खुशी है कि जी राजस्थान इस भूमिका में हमेशा अग्रणीय रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, उनका प्रचार प्रसार, ये मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अलावा जनता की आवाज़ को सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाना, ये भी मीडिया का एक काम है। हमारा प्रयास है स्वर्णिम राजस्थान के ज़रिए इन तमाम विकास योजनाओं को सरकार की जो जनता तक पहुंचाने का काम है, हम उसे प्रमुखता से कर सकें, साथ ही हम जनता के लिए भी एक मंच बना सकें और जनता को एक मौका दे सकें उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत करने का, उनकी आवाज़ को जनप्रतिनिधियों तक और चुनी हुई सरकार तक पहुंचाने का। आप तमाम लोग यहाँ पहुँचे। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं विशेष रूप से रमेश पाटीदार जी, जो सन होटल के मालिक भी हैं, सन रिसोर्ट के, उनकी एक जो मुझे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नज़र आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कल्पना की बात करते हैं, जिस सपने की बात करते हैं, मैंने उसको यहाँ पर स्वयं साकार होते देखा। वोकल फॉर फोकल, जिस चीज़ को लेकर यानी हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो यहाँ के मेन्यू को जब मैं कल रात को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जिसको हम मिलेट कहते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, जिस तरीके से समावेश किया गया, कुछ मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया गया, तो ये एक शानदार शुरुआत है। और मुझे खुशी है कि सिरोही ज़िले में प्रधानमंत्री मोदी के इस सपने को साकार करने का लोग इसी तरीके का जिम्मा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं, मंचासीन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और मैं अब मेघा को कहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद सर। और देखिए, अब हम कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है या